ऐसे नाइंसाफियों का हमको सामना करना पड़ रहा है। हर तरीके से हमको कमजोर करने की कोशिशें की जा रही हैं। अब तो बात हमारी शनाख्त पर आ गई, अब तो बात हमारी हर चीज पर आ चुकी है। इसलिए इस पुरआशूब दौर में ये जरूरी है कि आपकी एक बेबाक सियासी आवाज हो। आप देख रहे हैं खबर दर खबर शम्स तबरेज कासमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। खबर दर खबर में खुश आमदेद। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना से निकलकर पहले महाराष्ट्र आ गई, उसके बाद बिहार गई और अब झारखंड में असेंबली इलेक्शन लड़ रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 3 स्टेट्स में एमएलए हो चुके हैं और अब चौथे स्टेट में मजलिस अपना नुमाइंदा हासिल करने की कोशिश कर रही है, जीत हासिल करने की कोशिश कर रही है। झारखंड असेंबली इलेक्शन की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और 30 नवंबर को पहले मरहले के लिए वोट भी डाले जाएंगे। झारखंड असेंबली इंतखाबात कुल 5 मरहलों में होने जा रहा है। पहले मरहले का इंतखाब 30 नवंबर को है, दूसरे मरहले का इंतखाब 7 दिसंबर को है, तीसरे मरहले का इंतखाब 12 दिसंबर को है, चौथे मरहले का इंतखाब 16 दिसंबर को और 5वें मरहले का इंतखाब 20 दिसंबर को है। 23 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएगा और 27 दिसंबर से पहले यहाँ सरकार बन जाएगी, क्योंकि 27 दिसंबर को असेंबली की मुद्दत मुकम्मल हो रही है। किसकी सरकार बनेगी नहीं बनेगी आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना साफ है कि बीजेपी यानी एनडीए या यूपीए में से किसी की सरकार बनेगी। ज़्यादातर लोगों का रुझान ये है कि कांग्रेस यहाँ सरकार इस मरतबा बनाने में कामयाब हो जाएगी। इससे पिछले यानी 2014 में यहाँ बीजेपी की सरकार बनी थी, 2014 से पहले कांग्रेस अलायंस की सरकार बनी थी। यूपी यानी कांग्रेस के अलायंस में 3 पार्टियां शामिल है। कांग्रेस तनहा 31 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है। इसके अलावा कांग्रेस के अलायंस में शामिल है झारखंड मुक्ति मोर्चा जो 43 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है और राष्ट्रीय जनता दल भी इस अलायंस में शामिल है, जिसके 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। दूसरा इत्तेहाद यहाँ एनडीए का है। एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है जो 71 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियंस 13 सीटों पर उम्मीदवार मैदान में उतार चुकी है। एनडीए में शामिल थी वहां की एक इलाकाई और अहम पार्टी झारखंड विकास मोर्चा जो इस मरतबा तनहा 81 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है। झारखंड में विधानसभा की कुल 81 सीटें हैं और हुकूमत साजी के लिए वहां 42-43 सीटें जरूरी होती है। झारखंड की सियासी पार्टियां जिसका हमने तस्करा किया, इन सियासी पार्टियों में अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी आ चुकी है। झारखंड में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत कर रहे हैं या कह लीजिए वहां के रियासती सदर हुब्बान मलिक है। उनके वालिद कांग्रेस के सीनियर लीडर माने जाते हैं। झारखंड में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मंसूबा था कम से कम 18 या 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का। उन्होंने ऐलान भी कर दिया था, लेकिन कई जगहों पर उनके इलाकाई नुमाइंदे की गलती की वजह से नॉमिनेशन रद्द हो गया। उन्होंने जो शर्तें होती है, जिस तरह से पर्चे नामजदगी दाखिल किया जाता है, उन शर्तों के मुताबिक दाखिल नहीं किया, इसलिए रद्द हो गया। अब सिर्फ 14 उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बाकी रह गए हैं। 14 में ज़्यादातर मुसलमान हैं, कुछ दलित कैंडिडेट भी हैं, कुछ आदिवासी कैंडिडेट भी हैं और 1-2 खातून कैंडिडेट भी मैदान में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उतारा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ कामयाबी मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, इस पर हम आगे बात करेंगे। उससे पहले यहाँ का जो वोट फीसद है उसे जानना ज़रूरी है कि झारखंड में किसका वोट फीसद कितना है। ये जानते हैं हम आपके ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो नज़र होती है वो मुस्लिम वोट पर होती है। उसके अलावा दलित और आदिवासी वोट को भी असदुद्दीन ओवैसी हासिल करने की कोशिश करते हैं। झारखंड में मुसलमानों की कुल आबादी 15% है। 2000 में झारखंड बिहार से अलग हुआ था। बिहार में मुसलमानों की आबादी 17% है और झारखंड में 2011 के आदाद शुमार के मुताबिक कुल मुस्लिम आबादी 15% है। लेकिन सियासी नुमाइंदगी के एतबार से बिहार और झारखंड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिहार में 2015 में असेंबली इंतखाब हुआ था और 24 मुसलमान एमएलए जीत कर पहुंचे थे, लेकिन झारखंड में 2014 के असेंबली इंतखाब में सिर्फ 2 मुसलमानों को जीत मिली थी। यानी सियासी नुमाइंदगी के एतबार से बिल्कुल ज़ीरो है झारखंड में मुसलमानों का मामला। अगर इसको आप फीसद मिलाइए तो 2.5% ये मामला होता है। हालांकि झारखंड में 9 ऐसी विधानसभा की सीट है जहां मुसलमान 30% से 40% के दरमियान है। इसके अलावा लोकसभा की 5-6 सीटें ऐसी है जहां मुसलमान किसी की हार और जीत का फैसला करते हैं, लेकिन असेंबली में सिर्फ 2 मुसलमान वहां हैं। और लोकसभा में जब से झारखंड नया स्टेट बना है अब तक सिर्फ 1 मुसलमान वहां से एमपी मुंतखब हो चुका है। हम आइए तफसील से आपको बताते हैं कि झारखंड में किस हलके में कितने मुसलमान हैं।
झारखंड में असेंबली के 9 हलके ऐसे हैं जहां मुसलमानों की आबादी 30% से ज़ायद है। उन हलकों में सर फहरिस्त है पाकर असेंबली हलका जहां 40% मुस्लिम आबादी है, राजमहल असेंबली हलका में 41% मुस्लिम आबादी है, गुड्डा असेंबली हलका में 32% मुस्लिम आबादी है, मधुपुर में 31% मुस्लिम आबादी है, टुंडा में 26% मुस्लिम आबादी है, जामताड़ा में 43% मुस्लिम आबादी है। इसके अलावा महगामा, राजधनवर, हटिया, धनबाद जैसे असेंबली हलके भी मुस्लिम आबादी वाले हलके हैं और यहाँ मुसलमानों की आबादी 25 से 30% के दरमियान है। इसके अलावा 5-6 असेंबली हलके ऐसे हैं जहाँ मुसलमानों की आबादी 15 से 20% के दरमियान है। यानी इन जगहों पर मुसलमान ही किसी की हार और किसी की जीत का सबब बन सकते हैं। लोकसभा की अगर बात की जाए तो लोकसभा में पाकुड़ और साहिबगंज 2 ऐसे हलके हैं जहां 30% से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है। इसके अलावा गुड्डा, जामताड़ा, लोहरडागा और गिरिडीह में 25% मुसलमानों की आबादी है। रांची में तकरीबन 18% मुस्लिम आबादी है। यानी ये मुस्लिम अक्सरियती हलके हैं, लोकसभा के हैं। मुसलमान यहाँ किसी को हरा सकते हैं, किसी को जिता सकते हैं, या मुस्लिम वोट की बुनियाद पर ही किसी की यहाँ से जीत होती है और ज़्यादातर कांग्रेस की इन सब हलकों से जीत होती रही है। तो ये वो हलके हैं जहाँ से मुसलमान अपनी जीत हासिल कर सकते हैं और इन्हीं सीटों पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नज़र है। इन्हीं सीटों को बुनियाद बनाकर ओवैसी साहब वहाँ इलेक्शन लड़ने गए हैं। ओवैसी साहब ने एक रैली से खिताब करते हुए कहा भी कि यहाँ कोई मुतबादिल पार्टी नहीं थी, मुसलमानों को कोई सियासी पार्टी यहाँ नहीं मिल रही थी, मुसलमानों का रुझान किसी तरफ नहीं बन रहा था। मजलिस आई है और वो उनकी क़यादत कर रही है, मुसलमानों का रुझान बढ़ रहा है। झारखंड की सरजमीन पर यहाँ से पहली मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंतखाबी मैदान में आई है और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इस प्रदेश में एक मुतबादिल सियासी प्लेटफॉर्म नहीं था, आज एक मुतबादिल और अल्टरनेट सियासी प्लेटफॉर्म मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फराहम कर रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इतनी बड़ी रियासत है, इतना बड़ा यहाँ पर बजट है, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 14% मुस्लिम अक़लियत की आबादी है और सिर्फ उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए यहाँ की बीजेपी की सरकार ने सिर्फ 102 करोड़ रुपये मुख्तसस किए। आप बताइए ये आखिर ये कब तक नाइंसाफ़ी चलते रहेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं जिस रियासत तेलंगाना से आता हूँ वहाँ पर मुस्लिम अक़लियत की आबादी यही 14% के बराबर है, मगर वहाँ पर मुस्लिम अक़लियत और तमाम अक़लियतों के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर 1000 करोड़ का सालाना बजट वहाँ पर मंजूर होता है। बताइए आप, यहाँ पर इतनी बड़ी आबादी अक़लियतों की है, मगर आपकी हमारी पसमानदगी को दूर करने के लिए इस बीजेपी की सरकार हो या माजी की सरकारों ने हमारा सिर्फ इस्तेसाल किया। अगर यहाँ से इस असेंबली के इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असेंबली कामयाब होंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि अक़लियतें हों, आदिवासी हों, कमजोर तबकात के लोगों के लिए मजलिस एक बेबाक आवाज बनकर उभरेगी। मजलिस को यहाँ वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा 23 दिसंबर को पता चलेगा। फिलहाल अब तक जो माहौल देखने में आ रहा है वो यही है कि मजलिस की तरफ मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों का रुझान झारखंड में बन रहा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आज से 2 माह पहले झारखंड की राजधानी रांची में एक रैली की थी और वहाँ आवाम का एक हुजूम इकट्ठा हो गया था। ताहद निगाह वहाँ पब्लिक मौजूद थी और ओवैसी साहब ने उसमें जोरदार
जोरदार शानदार तकरीर की थी जैसे वो करते हैं। और अब भी जो उनकी असम्बली इलेक्शन के दौरान रैली हो रही है, इंतखाबी मुहिम के दौरान जो भी हलकों में वो जा रहे हैं, रैलियाँ मुनक़िद कर रहे हैं, वहाँ आवाम की भीड़ नज़र आ रही है। सोशल मीडिया पर भी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर यानी झारखंड के हुब्बान मलिक से हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि हमारी तो कोशिश ये है कि पूरे 14 हलकों पर हम जीत हासिल कर लें, लेकिन 5-6 हलके ऐसे हैं जहां हमारी जीत हमें यकीनी नज़र आ रही है। जो कल तक मुझ पर इल्ज़ाम लगाते थे कि असदुद्दीन ओवैसी इलेक्शन लड़ता है वोट काटने के लिए, असदुद्दीन ओवैसी पर इल्ज़ाम लगाने वालों ये बताओ कि महाराष्ट्र में कैसे कांग्रेस शिवसेना की तायीद कर रही है, किस बुनियाद पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस झारखंड की आवाम के सामने जाकर अपने वोट की भीख मांग सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में तुमने हमको ये कहकर वोट लिया कि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की हुकूमत को बनने नहीं देंगे। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि याद रखिए, अब कांग्रेस के दिल फरेब बातें हो या फिर मोदी के वो झूठे ख्वाब हो, इन पर आपको भरोसा करने की जरूरत नहीं है। हर मैदान में ये दोनों पार्टी नाकाम साबित हो चुकी हैं। झारखंड हिंदुस्तान का वाहिद ऐसा सूबा है जहां मोदी सरकार के बाद सबसे ज़्यादा मॉब लिंचिंग के वाक़ात पेश आए हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी बहुत ज़्यादा मॉब लिंचिंग के वाक़ात पेश आए हैं, लेकिन झारखंड सबसे पहले नंबर पर है जहां मॉब लिंचिंग के 23-24 वाक़ात पेश आए हैं। और सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं बल्कि दलितों, आदिवासियों और ईसाइयों के साथ भी वहाँ मॉब लिंचिंग के बहुत ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। मुसलमानों में ख़ासतौर से सलीमुद्दीन और तबरेज़ अंसारी का मामला सबसे ज़्यादा मौज़ूए बहस रहा, जिन्हें एक भीड़ ने दरख्त से पीट कर या खंबे से बांध कर मारा, जय श्री राम का नारा लगवाया और दुनिया भर में इस वाक़े की मजम्मत हुई। झारखंड के ही एक लीडर ने अपने उन लोगों को माला पहनाकर इस्तकबाल किया था जो मॉब लिंचिंग के केस में जमानत पर जेल से बाहर निकल कर आए थे। तो झारखंड में कह लीजिए एक तरह से मुसलमानों में बेचैनी थी, परेशानी थी, सेकुलर पार्टियों से उनका एतमाद टूट गया था। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनका एतमाद हासिल करने की कोशिश कर रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस मुहिम में कामयाब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि वहाँ की जो सियासी पार्टियां हैं उन्हें भी ओवैसी से डर लगने लगा है। कल ही की बात है, 27 नवंबर को झारखंड में एक जगह ओवैसी की रैली थी, लेकिन वहां उनके हेलीकॉप्टर को उतरने से रोक दिया गया। दूसरी जगह जाकर उन्होंने हेलीकॉप्टर से उतरकर रैली की। तो एक तरह से वहां की जो सियासी पार्टियां हैं और जिनको लग रहा था कि मुस्लिम वोट बैंक हमारे कब्जे में है, हर हाल में हमें वोट देंगे, उनमें एक तरह से खौफ आ गया है। खौफ उनको सताने लगा है कि कहीं मुस्लिम वोट बैंक हमारे हाथों से न निकल जाए। 23 दिसंबर को फैसला होगा कि असदुद्दीन ओवैसी को झारखंड के मुसलमानों ने सपोर्ट किया या सिर्फ उनकी तकरीर सुनने उनके जलसे में जा रहे थे। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।